आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी पर 272 के 272 वार्डों में यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है कि नॉर्थ एमसीडी ने नोवेल्टी सिनेमा की जो जगह है उसको 200 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है और उसको मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ये आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। और आज हमारे साथ हैं विनोद महेंद्री जी, जो वार्ड 24 से निगम पार्षद हैं और स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर हैं। इनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, क्यों बेच रही है एमसीडी जो उसकी परिसंपत्तियां हैं उसको लेकर के? ये एक नगर निगम चुनाव नजदीक है और बेचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये आपने बहुत अच्छी खबर मुझे सुनाई कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी हम मात्र 34 करोड़ में बेचने जा रहे हैं। देखिए, हालांकि ये विषय बताने का नहीं है, आप सभी जानते हैं, दिल्ली वासी नहीं, भारतवासी नहीं, अब तो दुनिया के लोग भी जानने लगे हैं कि केजरीवाल झूठ बोलता है। केजरीवाल झूठ बोलता है। आप सोच सकते हैं क्या एक प्रॉपर्टी में 156 करोड़ रुपए का 166 करोड़ का घोटाला हो सकता है क्या? ये घोटाला, पहली बात तो बेचनी क्यों पड़ रही है, पहले मैं इस विषय पे आता हूं, बेचनी क्यों पड़ रही है। हमारे लगभग नॉर्थ एमसीडी में 700 स्कूल हैं जिनके अंदर 7,500 टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं। एक टीचर की सैलरी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसकी सैलरी लगभग 35,000 रुपए है और जो रेगुलर लगभग 80,000 सैलरी उनकी है। अगर एक एवरेज भी हम निकालें तो लगभग 60,000 सैलरी पर टीचर की होती है। 60,000 इंटू 7,500, आप इसको कैलकुलेट करें। 6 बड़े हॉस्पिटल नॉर्थ एमसीडी में आते हैं। दुनिया भर के हमारे एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हैं, वो अपना मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट निगम के अंदर है जो सबकी सैलरी पे करनी होती है। हमारे पास कमाई का जरिया क्या है? मात्र एक है, वो है हाउस टैक्स। उसके अलावा कौन सा हमारे पास जरिया है? उसके अलावा हमारे पास कोई जरिया हाउस कमाई का नहीं है। हम झाड़ू लगाते हैं, किसी कोई सैलरी नहीं लेते, किसी से कोई उसके चार्जेस नहीं लेते। पार्क साफ करते हैं, किसी कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। मलेरिया की दवाई छिड़की जाती, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। स्कूल में 5 लोग जो पढ़ाते किसी बच्चे से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और उनको मिड डे मील भी दिया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल्स की बात करें, डिस्पेंसरीज की बात करें तो कहाँ से किसी को चार्जेस लिए जाते हैं क्या? कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। एमसीडी 100% फ्री सर्विस देती है आपको। एक लेती है तो सिर्फ हाउस टैक्स लेती है, जो कि वो भी लोग पूरा देना नहीं चाहते। सच्चाई से मैं नहीं मुकरता। जितने फ्लैट्स हैं या छोटे 32 मीटर, 26 मीटर, 28 मीटर के अब जो भी लोग हैं वो कहते नहीं तो ये भाई टैक्स नहीं बनता, और उससे ऊपर की कैटेगरी के लोग भी नहीं देते। तो कितने % लोग टैक्स देते हैं? कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, बिना फंड के नहीं चल सकती। ये कटु सत्य है। केजरीवाल साहब के पास चाहे आपका वो आबकारी विभाग हो, रजिस्ट्रार साहब जो रजिस्ट्रियां होती वहां से हो, और अन्यथा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग है, जहां दुनिया भर की, अभी आप एक ऐप आता है उसमें पूरी डिटेल आपके पास आ जाए कितना एक साल में पैसा आ रहा है। जब वो खोलते हैं, बड़ी स्पीड से मीटर घूमता रहता है, इतनी स्पीड से इनकम जनरेट होती है। उनकी जो भी इनकम होती है वो 12.5% निगम को देना होता है, जिससे निगम अपने खर्चे चलाता है। हम वही बाबर चिल्ला रहे पिछले 4 साल से कि भाई निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपया था, वो दे दो ताकि निगम के जो काम है वो हम सुचारू रूप से कर सके। दिल्ली की जनता को उसकी जो जिम्मेदारी हमारे पास है वो उसको मुहैया करा सके, सफाई करा सके, पार्क को साफ करा सके, सारे काम ढंग से करा, गलियां बनवा सके, पार्क बनवा सके, झूले लगवा सके, जिम लगवा सके, या अन्य जो सुविधाएं हमारी हैं उनको दे सके। हम नहीं दे पा रहे। अब बात आती है जो निगम की डेड प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, जो लोगों ने कब्जा भी करके रखी हुई, कई लोगों ने, अगर उनको सेल आउट कर रहे हैं तो क्या बुराई है? भाई हमें उसको सैलरी तो दे, कर्मचारी निगम से जुड़े हुए, उनको उनके परिवार कैसे पलेंगे? वो हमारी जिम्मेदारी है। हम वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, हम वो जिम्मेदारी उठाते तो भी आपको दिक्कत है। अरे केजरीवाल साहब को पेट में दर्द क्या है आपको? मुझे समझ नहीं आता। आप जो जिम्मेदारी आपको मिली वो आप निभा नहीं पा रहे। जब कोरोना काल में दिल्ली आप छोड़ के भाग गए, आप टीवी में लगे रहे, सिलेंडर नहीं मिले, बेड नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिली, और आप टीवी में बैठे रहे। और अब लास्ट में सवाल एक ये भी है कि पिछले 14 सालों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, और अब जब चुनाव के 4-5 महीने रह गए हैं तब ये कदम उठाना शुरू की है। तो ये जो समय को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? जब आपके पेट में दर्द होता है ना तो आप टैबलेट लेते हो, पेट दर्द शायद गोली से ठीक हो जाएगा। जब वो नहीं ठीक होता तो आप डॉक्टर के पास जाते हो,
वो शायद वो वोरन वगैरह इंजेक्शन लगाता, शायद से आराम मिल जाए। और जब फिर भी नहीं मिलता, फिर आप एक्सरे कराते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो, ताकि कहीं ऑपरेशन, भाई कोई ज्यादा बीमारी बड़ी तो नहीं है। हमें उम्मीद थी इसको शर्म आ जाएगी, लेकिन बेशर्म निखट्टू व्यक्ति जो दिल्ली का अपने आपको मालिक बताता है, इसको शर्म नहीं आई, इसने जो पैसा रिलीज नहीं किया तो अंततः हमें डिसीजन लेना पड़ा। इसमें क्या गलती किया बताओ? एक सवाल ये भी है कि अभी जितने भी कमर्शियल साइट हैं, जो एक आय का जरिया भी है एमसीडी के पास, इसके साथ जो पार्किंग के जो साइट है उसमें भी है। आरोप ये भी लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी साइट्स पे जो लगाए जाते हैं होल्डिंग्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्या ये आरोप जो है आप कितना सही मानते हैं और इससे नगर निगम को नुकसान नहीं होता? देखिए, जहां तक बात आप आरोप की कर रहे हैं, आरोप लगाना, ये केजरीवाल का जन्म यहीं से हुआ था। हम भी टीवी देखते हैं, केजरीवाल किस पे आरोप लगाएगा? अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, उसका तो जन्म ही झूठ से हुआ। बोलो और भाग जाओ। वो कहता था मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया तो सबसे पहले शीला दीक्षित जेल में डालूंगा। क्या हुआ? आज वो उसी जल बोर्ड का चेयरमैन है। आज जल बोर्ड का क्या हालत है आप देखिए ना जनाब। उसका तो झूठ बोलना और आगे बढ़ना, झूठ बोल के निकल जाओ, आप उसको सफाई देते रहो, तो ये तो कुछ भी बोलेंगे। अब दिल्ली की जनता पे विश्वास करने वाली नहीं है। तो आगे की जो भी आरोप लगे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की राजनीति को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों के बीच में जा रही है। आप लोग जो है इस चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप लोग नगर निगम चुनाव में जाने वाले हैं? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा एक ही मुद्दा विकास का। और पूरे भारत में आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक जनप्रतिनिधि, वो विकास की ही बात करेगा। आज आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, विकास आपको नजर स्वयं आ जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है ही नहीं दिखाने की। और जहां तक बात आप करें आरोप की, तो अब तक केजरीवाल साहब के कितने भ्रष्टाचार हो चुके हैं। जल बोर्ड की बात कर लें सबसे पहले तो आप, डीटीसी घोटाले की बात कर लें, बसेली 100 करोड़ की और खर्चा आ रहा 300 करोड़ रुपया। अरे घोटाले की बात छोड़िए आप, घोटाले तो इनमें भी हो रहे हैं। अब इनका सांडू की एजेंसी है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें भी घोटाले चल रहे हैं, पूरे होर्डिंग भरे पड़े हुए घोटाले चल रहे हैं। और रही बात घोटाले की, तो उनका तो काम है झूठ आरोप लगाना, और हम इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते, बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। हम अपना काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और जनता भली भांति समझ रही है इसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो ये थे विनोद महेंद्रू जी, जो बता रहे थे कि एक 34 करोड़ की संपत्ति को 200 करोड़ में बेचने का जो आम आदमी पार्टी का आरोप है, वह आरोप पूरी तरीके से निराधार है। क्योंकि यदि मार्केट में उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, नगर निगम के पास किसी भी परिसंपत्ति को बेचने के लिए, उस प्रक्रिया के तहत जो है उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बेचने का काम जारी है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो घोटाले हैं उसको लेकर के भी हमलावर रहेगी, और उसका भी जिक्र जो है, इस घोटाले की जो पूरी की पूरी राजनीति की जो प्रक्रिया चल रही है, एक पार्टी दूसरे पर, दूसरी पहले पर जो आरोप का जो सिलसिला जारी है।